अब लाउत्सु और हिफाजती दस्ता दुश्मनों के तीरों की पहुंच में था। लुटेरे कबाइल नारे मार रहे थे और हंस रहे थे कि कौन इस मास्टर्स ग्रुप को पहले कब्जे में लेगा, मगर बदलते मौसम ने उनकी हंसी छीन ली और नारे बंद करा दिए। बादल गरजने लगे, शहजादा खड़ा सब देख रहा था। ऐसे सियाह बादल कोवो ने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। जुनूब के आसमान से बादल खुम्बियों की तरह उग रहे थे। पूरा आसमान बादलों से भर गया। अचानक बादलों की रफ्तार तेज़ हो गई और वो नीचे झुकने लगे जैसे ज़मीन को छू लेना चाहते हों। हवा अचानक तेज़ हो गई और बादल पागलों की तरह गरजने और बरसने लगे। बिजली मुसलसल चमक रही थी। लुटेरों के घोड़े बिदक गए। घोड़सवार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर घोड़े जैसे पागल हो गए हों। हवा बगोलों में ढल गई और इतनी शदीद हो गई कि लुटेरों के घोड़े, नेज़े और सवार इधर उधर बिखर कर गिरने लगे। जो घुड़सवार बचे हुए थे वो भागने के चक्कर में थे। वो पूरी शिद्दत से घोड़ों को वहाँ से भगा ले जा रहे थे। हैरान कुन तौर पर लाउत्सु और हिफाजती दस्ते के ऊपर जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था, जैसे आसमान हिफाजत के लिए उनके साथ साथ चल रहा हो। आसमान का वो साफ टुकड़ा अपने हमराहियों के साथ किले की तरफ बढ़ रहा था। यूँ लगता था जैसे आसमान दो हिस्सों में बट गया था। एक टुकड़ा जहाँ दहशत और खौफ बरस रहा था और दूसरा जहाँ सुकून और अमन बरस रहा था।